खोले मेरे साथ नेहमिया चैप्टर नंबर 12, नेहमिया अध्याय 12। ओके, सो यहां पर इसे जब आप निकाल रहे हैं, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं यहां पर जो हो रहा है उसकी। हम जानते हैं कि इजरायली लोग जब हुकूमत में थे, राज कर रहे हैं, अपने देश में बस रहे हैं, तो उन्होंने गुनाह करे, उन्होंने पाप करा, उन्होंने खुदा के खिलाफ चली जिंदगी, इस कारण अब उन्हें सजा मिल रही है। तो परमेश्वर ने अलाउ किया है कि राजा नबूकदनेस्सर जो कि बाबल देश से था, वो आया, उसने इजरायलियों को, यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया, शहर को जला दिया है, शहर की जो दीवारें होती थी उसको ढा दिया है, जो मंदिर था इनका उसको खत्म कर दिया, सब कुछ उजाड़ के कुछ जवानों को, जो यंग लड़के लड़कियां थे, उनको अपने साथ लेकर बाबल देश में चला गया। कुछ यहूदियों को वो साथ ले गया जो यंग लड़के थे। हम जानते हैं दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब लोग उसी में थे जिनको वो जिंदा ले गया था। नो, अब यहां पर क्या हुआ, इसके बाद उनकी गुलामी के 70 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 70 सालों के बाद एक राजा आता है जिसका नाम है साइरस, किंग ऑफ पर्शिया। जो साइरस था, उसके मन में प्रभु ने डाला कि अब समय आ गया, क्योंकि भविष्यवाणी करी गई थी यिर्मयाह के द्वारा कि ये लोग 70 सालों के बाद अपने देश में चले जाएंगे। ओके, सीन समझ में आ रहा है? ये लोग गुलामी में हैं बाबेल देश की, और अब साइरस राजा आया है और उसने अलाउ किया कि जितने भी यहूदी लोग हैं सब अपने देश वापस इजराइल जा सकते हैं। अब जब ये वापस आए हैं तो क्योंकि इनका देश जो है जला दिया गया था, जो दीवारें हैं वो तोड़ दी गई थी, जो मंदिर हैं वो भी खत्म कर दिया गया था, तो अब सबसे पहला इनका टास्क है, सबसे पहला काम जिन्हें करना है वो है कि सबसे पहले हम दीवारों को बनाएंगे। सबसे पहले अपने शहर की दीवार को बनाना है, जो यरूशलेम की दीवार है। अब दीवार क्यों जरूरी होती है? प्रोटेक्शन के लिए। और दीवारें ऐसी नहीं थी 9 इंची वाली, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जिसके ऊपर सिपाही खड़े हो सकते थे, चढ़ सकते थे। तो बड़ी दीवार बनाई जाती है शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेहमिया और इज़रा ने आके यही काम शुरू किया था, और अब दीवार जो है, जो शहर पना है, वो बन चुकी है, शहर पना बन चुकी है। नो, पढ़े वचन 27 को, अगर कोई पढ़ सकता है तो प्लीज। 12 उसका 27वां या 27वां, सॉरी, नॉट जेरेमिया, नेहमिया चैप्टर 12 वर्स 27। नेहमिया चैप्टर 12 वर्स 27। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और छाछ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। जी। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से, नतोपातियों के गांव से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों में इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब ओके, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। नाउ यहां पर ये जो दीवार बन गई है, तो इनके अंदर एक बहुत खुशी का वो चल रहा है कि हमें खुशी करनी है। तो अब ये जो शहर पना बनी है उसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रतिष्ठा जैसे इंग्लिश में लिखा होगा, डेडिकेशन कर रहे हैं, उसको डेडिकेट कर रहे हैं। हिंदी में और क्या हो सकता? समर्पण करना, समर्पण किया जा रहा है उसको। तो जैसे कि हम अब कभी घर बनाते हैं तो हम उसको समर्पण करते हैं, उसको डेडिकेट करते हैं, प्रार्थनाएं कराएंगे, किसी प्रभु के दास को घर में बुलाएंगे, या कभी बच्चा होता है तो उसको भी डेडिकेट किया जाता है, उसके लिए भी प्रार्थना होती है, उसको चर्च में लाकर या कैसे भी करके। तो अब इन्होंने क्योंकि दीवार बनाई है तो उसको डेडिकेट करने वाले हैं, उसको समर्पण कर रहे हैं। उसको समर्पण के लिए एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, धन्यवाद आनंद के साथ सब कुछ किया जा रहा है। और वचन में यूं भी लिखा है कि जितने भी लेवी थे, लेवी जो उस वक्त के याजक हुआ करते थे, उन सबको इकट्ठा किया गया है। और फिर यहां पर यह भी लिखा है कि वर्शिप टीम जो थी उन सबको भी बुलाया गया है, वो अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या करने के लिए? शहर पनाह को डेडिकेट करने के लिए। ओके, अब ये जो शहर पनाह बनी है, तो ऐसा तो नहीं कि उसको कोई गेट नहीं लगेगा, गेट भी लगे हुए हैं, नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे, अंदर कैसे कोई आएगा। तो गेट लगे हुए हैं, बहुत सारे गेट हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी अमृतसर के आपको बैकग्राउंड बताता हूं।
अमृतसर की थोड़ी सी हिस्ट्री। जब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के ऊपर रूल कर रहे थे, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन नहीं हुई थी। जब महाराजा रणजीत सिंह राजा थे पंजाब के, तो जो लाहौर पाकिस्तान है वो सब पंजाब के अंडर था, उसकी बादशाह में, उसके रूल में था। तो उसने अमृतसर जो शहर है उसकी शहरपनाह बनाई, उसने भी दीवार बनाई, उसने भी शहर के चारों तरफ, और उस शहर के चारों तरफ उसने 12 गेट भी रखे उसके, जिनके अलग अलग नाम है। और उन गेटों के जो नाम थे दरवाजों के, उनकी जगह की कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक रखे गए थे। जैसे एक वहां पर गेट है लाहौरी गेट, लाहौरी गेट जो है वो सीधा लाहौर की तरफ लेकर जाता था, इसके लिए इसका नाम पड़ गया लाहौरी गेट। फिर एक वहां पर गेट है हकीम गेट, वहां पर हकीम रहते थे। एक गेट है घी मंडी गेट, क्योंकि वहां से घी लोग लेकर आया करते थे। एक वहां पर गेट है खजाना गेट। तो इस तरह से अलग अलग नाम रखे गए हैं हर एक गेट के उसके मुताबिक। इसी तरह यहां पर ये जो इन्होंने दीवार बनाई है, अब इसको डेडिकेट कर रहे हैं, इस दीवार के भी कुछ गेट हैं। वो गेट क्या क्या है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। सो प्लीज अब वचन 31 को पढ़ दें। 31। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। ओके, तो अब यहां पर यहूदी हाकिमों को इकट्ठा किया और वर्शिप टीम को बुलाया, और वर्शिप टीम और हाकिमों को इसमें 2 ग्रुप बना दिए। जैसे यहां पर 2 ग्रुप हैं, एक इधर है एक इधर है, 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। आगे पढ़ दें। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर जो धन्यवाद के करते हुए धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। वो क्या करते हुए चलते थे? धन्यवाद करते हुए। इस वर्ड को नहीं बोलना है, धन्यवाद करते हुए धूमधाम से चलते थे। आगे। इनमें से एक दल, इनमें से जो 2 दल हैं, दोनों में से एक दल को तो दक्षिण की ओर अर्थात कूड़ा फाटक की ओर, कूड़ा फाटक की ओर, शहरपनाह के ऊपर से चला, शहरपनाह से ऊपर से चला। प्लीज अब बैठ जाइए। नाउ इधर देखें, दीवार बनाई गई, उसको समर्पण करने के लिए एक बड़ी टीम इकट्ठी करी गई है, प्रभु की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए। अब इनमें से जो एक टीम है वो कहां जा रही है? कूड़ा फाटक पर। कहां पर? कूड़ा फाटक पर, यानी डंग गेट पर, कूड़ा गेट पर जा रही है। बहुत सारे गेट हैं, जैसे कि आपको मिलेगा वचन 37 में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक सोता फाटक है, जल फाटक है, फिर 39 में पुराना फाटक है, मछली फाटक है, भेड़ फाटक है। तो अलग अलग फाटक हैं, लेकिन उन सब पर दूसरी टीम गई है। एक टीम यहां पर आई है जिसका नाम है कौन सा फाटक? कूड़ा फाटक। ओके, कहां पर आई है ये? कूड़ा फाटक। क्या? कूड़ा फाटक पर जाके प्रभु को धन्यवाद देना। अब इसका नाम कूड़ा फाटक क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पर कूड़ा फेंका जाता था। म्युनिसिपालिटी नहीं थी आएगी इकट्ठा करके ले जाएगी। ये वो जगह थी जहां पर डंप किया जाता था, सारा कूड़ा कचरा सब कुछ यहीं पर होता था। और यहां पर स्मेल बहुत आती थी, मक्खियां, मच्छर, गंदगी, हर तरह की चीजें इसी जगह पर है। लेकिन इसी जगह पर एक टीम को तैयार करके भेजा गया है कि भैया तुमने जाना है डंग गेट पर, इस कूड़ा फाटक पर, और वहां पर जाकर क्या करना है? क्या वर्ड पढ़ा था हमने? धन्यवाद करना है। क्या करना है? धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, क्योंकि साथ में साज भी उठाए हुए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उठाए हुए हैं। तो अब यहां पर जब ये लोग जा रहे हैं कूड़ा फाटक पर, अरे यार वो टीम को तो अच्छे अच्छे फाटकों पर भेज दिया, अच्छी अच्छी जगहों दे दिया, हमें कूड़ा फाटक मिल रहा है। मैं कूड़ा फाटक पर नहीं जाऊंगा। अब परीक्षा आ रही है, मैं दूसरा दल ज्वाइन करता हूं, दूसरी टीम ज्वाइन करता हूं, उनके साथ भेड़ फाटक पर जाऊंगा, जल फाटक पर जाऊंगा, मछली फाटक पर जाऊंगा, लेकिन कूड़ा फाटक पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई भी किसी के अंदर परीक्षा नहीं आई। जहां पर भेजा गया है वो वहां पर गए हैं, क्या करने के लिए? धन्यवाद करने के लिए। किस जगह पर खड़े होकर? कूड़ा फाटक पर खड़े होकर। नो, इधर देखिए, अब जब ये लोग वहां पर खड़े हैं, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, हर तरह के साज बजाते हुए वचन लिखा है, कोई वीणा बजा रहा है, कुछ, ये प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु तू भला है, प्रभु तेरा धन्यवाद, हर कोई। और लोग आसपास के देख के कहते होंगे यार ये कैसे लोग हैं, खड़े कूड़ा फाटक पर हैं, इतनी स्मेल आ रही, इतनी गंदगी, इतना सब कुछ है, और ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं इस जगह के लिए। कैसे लोग हैं ये सब लोग कैसे कर रहे हैं? और उनके मन में भी आता होगा परीक्षा, प्रभु
हमारे लिए कूड़ा फाटक, उनके लिए अच्छे अच्छे फाटक। किसी को मच्छी फाटक दे दिया, किसी को भेड़ फाटक दे दिया, किसी को जल फाटक दे दिया, किसी को सोता फाटक दे दिया, लेकिन हमें ये कूड़ा फाटक मिला है। हम कैसे आपको धन्यवाद देंगे? कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। क्या कर रहे हैं? प्रभु की महिमा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुने, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे कूड़ा फाटक हो सकते हैं, बहुत सारे। हम सबकी जिंदगी में है, हम सबकी जिंदगी में है। नो वन इज एक्सक्लूडेड। सबको सामना करना पड़ता है कि जहां पर एक समय आएगा कि कूड़ा फाटक पर खड़े होकर हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। ओ प्रभु, मेरी मैरिज सही नहीं चल रही। जब बाकी जोड़ों को देखता हूं, कपल्स को देखता हूं, प्रभु उनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मेरी ऐसी क्यों है? प्रभु उनके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो छोटा सा घर है, एक ही रूम है, एक ही किचन है। प्रभु मुझे बड़ा घर कब मिलेगा? कूड़ा फाटक है। प्रभु मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड क्यों नहीं? मेरे बच्चे जाकर वर्शिप क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे तो मोबाइल देखते रहते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, और करते, ये करते, वो करते, कोई नशा कर रहा है। प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसे बच्चे क्यों नहीं है? प्रभु वो हमारे पड़ोसी के फैमिली जो है, उस पड़ोस की फैमिली के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया एजुकेशन है उनकी, हमारे बच्चे इस स्कूल में क्यों नहीं है? प्रभु हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, एग्जाम में वो जो रिजल्ट हम चाहते थे हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों? हम तो आपका भय मानते हैं, हम तो चर्च आते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, अरे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका तो सब अच्छा चल रहा है, हमारे ऐसे क्यों? प्रभु का कह रहे हैं, क्या आप इसी कूड़ा फाटक पर खड़े रहकर, शिकायतों को निकालकर मुझे धन्यवाद दे सकते हो क्या? आमीन। क्या मुझे धन्यवाद दे सकते हो हर सिचुएशन में जो आपको आपके फेवर की नहीं लग रही, कि सब कुछ आपके फेवर में है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी हालात में है, क्या उसी हालात में खुदा को महिमा मिलेगी? आमीन। एक भजन कल हमारे पास्टर बबन गा रहे थे, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। हर हालात में। क्या हम हर हालात में शुक्रिया कह सकते हैं प्रभु को? क्या हर हालात में कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद? या फिर हालातों को देखकर, सिचुएशंस, परिस्थितियों को देखकर हमारा भजन चेंज हो जाता है? कहीं हमारा भजन तो चेंज नहीं हो गया है। हाँ, जब सब कुछ ठीक है, इट इज ओके, फाइन, तो प्रभु का धन्यवाद, उसकी महिमा। लेकिन जब चीजें थोड़ी सी ऐसी हुई जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तभी हमारे अंदर धन्यवाद निकल जाता है और जगह ले लेती है शिकायतें। ऐसा क्यों प्रभु? वैसा क्यों? मेरे साथ ही क्यों? उसके साथ क्यों नहीं? उनका बढ़िया, हमारा ऐसा क्यों? प्रभु ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में शिकायतों को पैदा कर दी हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या सुने, जो भी हालात हैं आपके ऊपर, जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, घर में, पर्सनल लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपकी मिनिस्ट्री में, क्या हर परिस्थिति को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे प्रभु इस कूड़े के लिए भी तेरा धन्यवाद? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कहेंगे प्रभु तू काफी है? क्या हम कह सकते हैं प्रभु तू काफी है, मैं संतुष्ट हूं, मैं कंटेंट हूं हर एक चीज में जो आपने अवेलेबल करी है, और जो नहीं करी उनके लिए भी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सुने, एडवर्टीजमेंट, जो एड्स हमें देखने को मिलती है टीवी पर, मोबाइल पर, या बाहर सड़कों पर, एडवर्टीजमेंट का एक ही पर्पस है, एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा क्या है? यू आर नॉट इनफ। तुम्हारे पास काफी नहीं है, तुम काफी नहीं हो, तुम ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे, ये लो हमारी क्रीम, इसको लगाओगे तो तुम और ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे। ओ यू आर नॉट लुकिंग वेल, क्योंकि आपके कपड़े सही नहीं है, हमारे ब्रांड के कपड़े पहनो तो सब कुछ तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। ओ तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी।
हर ऐड का मकसद यही है कि आप काफी नहीं है, आप इनसफिशिएंट है, तो आपको जरूरत है कुछ ऐड करने की। इसकी बजाय परमेश्वर क्या कहता है कि तू जहां है संतोष के साथ भक्ति कर और मेरी महिमा और धन्यवाद कर, तू जिस भी हालात में है। हालेलुया। देखिए, अगर हालात गड़बड़ वाले हैं, मुश्किलों भरे हैं, परेशानियों भरे हैं, जिनका कि हम सबको सामना करना पड़ता है, कोई भी यहां से ऐसा नहीं है जिसको नहीं करना पड़ा, जो नहीं कर रहा और जो नहीं करेगा, सबको करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। सुने, जब हम ऐसे हालातों का जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, बीमारी है, परेशानी है, पैसे की तंगी है, या बच्चों की स्टडी की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, जॉब की चिंता है, कुछ भी चीजों की चिंता हो सकती है, अगर हम उन चीजों को लेकर चिंता करते रहेंगे तो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि चिंता करके, मत्ती देश, चिंता करके क्या कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बढ़ा सकता है? प्रभु यीशु के सिंपली कहने का मतलब यह है, ओके तुम चिंता करना चाहते हो, कम ऑन, गो ऑन, करो चिंता जाके, लेकिन एक बात बता दो कि चिंता करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, जरा वो बता देना। इसकी बजाय अगर हम मुश्किल हालात में भी, कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु को धन्यवाद देंगे, दिल से उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो घर वाले भी देखेंगे, पड़ोस वाले भी देखेंगे, यार इतना खुश कैसे रहता है, जिंदगी तो इसकी सही नहीं है, अरे इसके पास बाइक है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो बड़ी गाड़ी, इसके पास तो छोटी गाड़ी है, लेकिन इतना खुश कैसे रहता है, इसके अंदर इतनी शांति कैसे, परिवार में इतना सुकून कैसे, इनके पास लड़ाइयां क्यों नहीं, इनके पास चिंता क्यों नहीं? क्योंकि वो देखेंगे कि तुम सच्चे खुदा को मानते हो। आमीन। क्योंकि तुम कंटेंट हो। वचन में लिखा है कि संतोष, सेहत, भक्ति। ओके सुने, जब चीजें सब सही चल रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है, जो हमें चाहिए वो सब मिल रहा है, इस हालात में कौन प्रभु की महिमा नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? सब करेंगे, सब। जब सब कुछ सही है सारी महिमा आएगी। लेकिन जैसे ये जो कश्ती है जिंदगी की हिलना शुरू करती है, डगमगाना शुरू करती है, क्या तब भी कहेंगे प्रभु इस चीज के लिए भी तेरा धन्यवाद? जब सब सही है सब कोई आराधना कर सकता है, लेकिन सच्चा विश्वास योग्य प्रभु का बेटा और बेटी वो है जो हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। देखिए, एक ऐसी जिंदगी हमें देखने को मिलती है संत पौलुस की। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 11। फिलिपियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। जी आगे पढ़ दी पूरा 13 तक। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। यस। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओके, अब इधर सुने प्लीज। थैंक यू। ये जो वर्स अभी पढ़ा लास्ट वाला वचन 13 वर्स, ये जो वर्स है इसको उठाते हैं बहुत सारे लोग, कई एथलीट, क्रिकेटर्स, कई पॉडकास्टर, बड़े बड़े अलग अलग किस्म के लोग इस वचन को लेते हैं और कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं इस मैच को जीत सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं कनाडा का वीजा ले सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं बैंक अकाउंट भर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ऐसा पा सकता हूं, वैसा पा सकता हूं। लेकिन नहीं, हो सकता है आपका ये वचन फेवरेट हो, कितने से बैठे जिनका ये वचन फेवरेट हो सकता है, बट टुडे आई एम गोइंग टू मेस विद योर थियोलॉजी। आज मैं आपकी ये जो फेवरेट वचन है इसको थोड़ा तोड़ने वाला हूं। ये वचन लिख कौन रहा है? प्रेरित पौलुस। ओके, पौलुस जब इस वचन को सिर्फ अकेला उठाया जाता है तो इसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन जब इसको इसके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा तो इसका असल मतलब निकलकर सामने आ जाएगा। असल मतलब क्या है? वचन 11 से शुरू हो रहा है, बोला कि ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस भी दशा में हूं उसी में क्या हूं? संतुष्ट हूं। हर एक दशा, बोला किस भी दशा में हूं मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं।
आगे कहता है, मैं दीन होना जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात, हर सब दिशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना, सब कुछ मैंने सीखा है। पौलुस की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां भरी हुई थी। बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं भूखा रहना भी जानता हूं, मैं कम होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, तृप्त होना भी जानता हूं, भूखा सोना भी जानता हूं, कम होना, घटना, बढ़ना, ये सब कुछ को मैं जानता हूं। और अगर कोई पौलुस को पूछे कि पौलुस तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तो उसका जवाब वचन 13 है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कमी में भी धन्यवाद, बोलिए थोड़ा, कमी में भी धन्यवाद, कमी में भी प्रशंसा उसकी, जब सब कुछ नहीं है तब भी उसको महिमा, जब सब कुछ मेरे फेवर में नहीं है तब भी हाथ उठाकर उसको धन्यवाद। आमीन। अपने बल से, अपने जोर से नहीं, अपने हालातों को जब देखता तो सब गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कूड़े पर खड़ा हूं, और कूड़े पर रहकर तो पौलुस कैसे धन्यवाद दे सकता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये पौलुस, इसकी जिंदगी को थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या देखा है इसने जो ये बातें कर रहा है। प्लीज खोले 2 कुरिन्थियंस, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 24। 2 Corinthians chapter 11 verse 24, 11:24, 11:24, 2 कुरिन्थियों 11:24। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए। बोला 5 बार। कितनी बार? एक बार हाथ ऊपर करें, कितनी बार? क्या खाया है? 39 कोड़े। कितने कोड़े? एक बार नहीं कि एक बार लगे तो चलो खत्म कहानी, नहीं, 5 बार। हाँ, यस, वेरी गुड कैलकुलेशन। कितनी बार कि कितने कोड़े लगे हैं? 196 टाइम। प्रभु यीशु को सिर्फ एक ही बार लगे हैं, लेकिन इसको कितने लग रहे हैं? 5 बार। आगे पढ़े। 3 बार मैंने बेटे खाई। 3 बार बैंतें खाई हैं। 5 बार तो कोड़े खाए हैं 39, और 3 बार बैंतें खाई हैं। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 1 बार पथराव भी हुआ है। सुने ध्यान से, यह पथराव कहां पर हुआ था? जब ये अथेने में जाकर प्रचार कर रहा था, वहां एक नगर में गया, जब उनको जाकर सुसमाचार दे रहे हैं, और लोगों ने बोला ये तो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, अरे ये क्या सिखा रहे हैं, कौन से भगवान के बारे में सिखा रहे हैं। उन्होंने पथराव करके संत पौलुस को खत्म कर दिया था। और जब पत्थर लगता है तो कोई सोच समझ कर लगाना, ये इस जगह पर मारेंगे किसको चोट ना लगे। कोई यहां आ रहा है, कोई यहां आ रहा है, कोई इधर, कोई इधर, हर जगह पत्थर लगे हैं। और पथराव के कारण वो पूरा खत्म हो गया, मर गया था वो, और उसको उठाकर उन्होंने शहर के बाहर फेंक दिया था। और ये कह रहा है कि 1 बार मुझे पत्थर भी लगे हैं। पत्थर मारने का मकसद यही होता था, दूसरे इंसान को मार देना। ये उस वक्त सजा होती थी किसी को मारने के लिए। और पौलुस कह रहा है कि मेरे पर यह भी हुआ है। आगे पढ़ दें। 3 बार जहाज, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था, टूट गए। जो जहाज है, जब मैं यात्रा करके जा रहा हूं, सफर है उस वक्त, क्योंकि जहाज में बैठकर जाते थे समुद्र के थ्रू, जब बोले जहाज के लिए भी हम गए हैं, तो वो जहाज 3 बार टूट गया है। 3 बार। बातें कौन कह रहा है? बोलिए जरा, कौन कह रहा है ये बातें? साधु पौल बोल छे। कौन बोल छे? साधु पौल। यस, ओके। तो साधु पौल क्या कह रहे हैं कि 3 बार मेरा जहाज टूट गया। जब जहाज ऐसे नहीं टूट जाता कि चलता चलता टूट गया, नहीं। समुद्र की जब लहरें उठती थी, जब तूफान आते थे, जब आंधी आती थी, तो उसके कारण जब जहाज हिलने डोलने लगता था तो वो टूट जाता था। और एक बात याद रखें, जैसे आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी सिखा रही है, प्रोस्पेरिटी पिम्प्स हमें सिखा रहे हैं, लगता है संत पौलुस को किसी ने नहीं सिखाया था कि पौलुस, जब आंधियां आ रही हैं, जब तूफान आ रहे हैं, जब समुद्र हिल रहा है, तो घोषणा कर, डिक्लेयर विद योर माउथ, जो तू क्लेम करेगा वो हो जाएगा। अभी आंधियां शांत हो जाएगी, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तूने नहीं देखा यीशु ने किया था? तो तू भी कर दे, तेरा जहाज नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। समझ आ रहा है बात को? मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा बोल रहा था। सुने, आज की क्रिश्चियनिटी क्या सिखा रही है? प्रोक्लेम इट, क्लेम इट, जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे लिए
हो जाएगा। अरे घोषणाएं करो, पॉजिटिव घोषणाएं करो, मैं ये हूं, मैं फेवर हूं, मैं ये हो जाएगा, जो मैं मांगूंगा वही मेरे साथ हो जाएगा। लेकिन संत पौलुस को किसी ने ये नहीं सिखाया था। हाँ, 3 बार बोल रहे मेरा जहाज टूट गया, 3 बार। ओ जी, कोई भी बनाया हुआ हथियार दुश्मन का तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। पौलुस के ऊपर तो पथराव काम कर रहे थे, पत्थर जो मारे गए उसे। पौलुस पर पत्थर काम कर रहे थे, उसको मार दिया था, वो मर गया था। वो कह रहा है कि मैं मर गया था, लेकिन उसने तो घोषणा ही नहीं करी, क्योंकि ये प्रचार जो आज हो रहा है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे वो कहा जाता है ना, द पॉपुलर क्रिश्चियनिटी इज अनबिब्लिकल एंड द बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी इज अनपॉपुलर। जो बाइबल आधारित मसीही विश्वास है वो मशहूर नहीं है, लेकिन जो मशहूर है वो बाइबल पर आधारित नहीं है। आगे पढ़ दीजिए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। ओके, कितना समय? 24 घंटे। कहां गुजारे हैं? समुद्र के बीच में, पानियों के बीच में। प्रभु बारिश आ गई, मैं तो चर्च नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। वो बोले पानी में रात गुजार दी हमने, सारी दिन गुजार दिया सारा। 24 घंटे, एक रात एक दिन कहां गुजार दिया है? पानी में। आगे। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में मैं रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। ओके, थैंक यू। आप क्या ध्यान दे रहे हैं पौलुस की बातों पर जो वो कह रहे हैं? समझ में आ रही है सबको? एक बार आवाज नहीं आ रही आपकी? सो रहे हैं क्या? हाँ, चाय चाहिए? चाय 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 मांगछे? हाँ, नहीं। बोल रहा हूं, आवाज नहीं आ रही आपकी किसी की? जिंदा हैं सब लोग? तो जिंदाबाद तो दो। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? वो बोल रहा है जहाज टूट गया, कोड़े लगे हैं, बैंतें लगी हैं, सांप ने भी काटा है उसको, बहुत कुछ हुआ है इसके साथ, बहुत कुछ। अब सुने, ये पौलुस था कौन? वो बोले मैं भूखा भी रह रहा हूं, प्यासा भी रह रहा हूं, लेकिन 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 आज की क्रिश्चियनिटी तो कह रही है कि यीशु के पास आ जाओ। हाँ, तो भैया तुम्हारा पौलुस वो तो खुद भूखा मरता फिरता है, उसको तो पानी में रात दिन गुजारनी पड़ रही है। उसको तो जब पानी से बाहर आया, पता क्या हुआ था उसके साथ? वो उसने यहां पर नहीं कहा। जब वो पानी से बाहर आया, जो बाइबल को पढ़ते जानते क्या हुआ था उसके साथ? सांप ने काट लिया था उसको, सांप ने काट लिया। भैया ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? अरे पौलुस तुम पुरानी क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हो, अरे नई क्रिश्चियनिटी की सुनो जो पंजाब से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है। वो क्या कहती है? आ जाओ यीशु के पास, सांप से ही हो जाएगा, जहाज नहीं टूटेंगे, भूखे प्यासे नहीं रहोगे, अरे पानियों में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सांप नहीं काटेंगे, पथराव नहीं होगा। लेकिन पौलुस तो कुछ और ही बता रहे हैं। तुम किसके मानोगे? हाँ, मैं तो वचन को मानूंगा, ना कि झूठे पैसे के लोभी, गुंडागर्दी, लोभ करने वाले पास्टरों की। पौलुस कौन था? पौलुस कौन था? पौलुस के साथ ऐसा नहीं कि पौलुस आ जाए सब कुछ सही हो जाएगा। वो तो सही चल रहा था, जब से आया मसीह में गड़बड़ हो गई सारी, सब गड़बड़ हो गया। पौलुस कौन था? पौलुस एक PhD होल्डर, पढ़ा लिखा स्कॉलर था। उसके बाद ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर तो स्कूल में टीचिंग दे रहा, नहीं। यहूदियों की जो सेना थी, यहूदियों का जो ग्रुप था, उसका सरदार था। एक ग्रुप को ले रहा है, टीम को, उन्हें लीड कर रहा है। याद है ना, पौलुस मसीहों को मारने के लिए निकला था, लीड कौन कर रहा था? पौलुस, सरदार था। वो घोड़े पर बैठा होता है, बादशाह तलवार हाथ में, सब लोग उसको लूट कर रहे हैं। अरे किस काम के लिए? अरे मसीहों को सताने के लिए जा रहा हूं, कम ऑन गो। पौलुस चल घोड़े के नीचे, घोड़े से नीचे फेंका उसको, और अब कैसी जिंदगी गुजार रहा है?
कैसी जिंदगी गुजार रहा है? तौबा तौबा, कूड़े में रहकर जिंदगी गुजार रहा है। और क्या कहता है जब वो फिलिपियों खत को लिख रहा है, जो हमने पढ़ा था, जिसमें वो कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। अरे पौलुस यार, अच्छी खासी जिंदगी थी, प्रधान थे, पढ़े लिखे थे, बढ़िया नाम था, बड़ा लोग मानते थे तुम्हें, बड़ा सलूट था, जो हमारा भाईचारा है उसमें बड़ी तुम्हारी इज्जत थी। ये क्या कर लिया? ये तुमने क्यों कर लिया? और ये सब कुछ कर कैसे सकते हो? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ। अरे पौलुस, टूटे जहाज में रहकर प्रभु की महिमा कैसे कर सकते हो? जो मुझे, उसमें मैं सब कुछ। अरे पानी में हो अभी भी सेवकाई करोगे? अरे छोड़ दो, अभी भी सेवकाई कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं। कैसे? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जब वो फिलिपियों को खत लिख रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन पौलुस को किसी ने ये नहीं बताया अगर तू सब कुछ कर सकता तो चल जेल से बाहर आ जा। उसी जेल के बाद उसे मार दिया गया था, गला काट के, संत पौलुस को, रोम के द्वारा, क्योंकि रोम में था। ये पौलुस जेल में बैठा हुआ क्या कह रहा है? आनंद करो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, बैठा कहां पर है? कहां पर? जेल में बैठा हुआ, हाथ बंधे हुए, पांव बंधे हुए, और कह रहा है आनंद रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। लेकिन पौलुस कैसे? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हां पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बावजूद भी प्रभु को महिमा दे सकता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हां सारी दुनिया की शान और शौहरत मेरे नाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रभु की महिमा कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया! एक बार जोर से प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू। मैसेज मैंने कुछ और तैयार किया था, लेकिन पता नहीं कल शाम को हमारे साथ ऐसी चीजें घट रही हैं। प्रभु हमें सिखा रहा है, जो मैसेज हम कर रहे हैं, और प्रभु बोल रहा है भैया तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, मैसेज का एक्सपीरियंस भी करा कर जाएंगे तुम्हें। ऐसे ही हो रहा है जैसे हम सिखा रहे हैं हमारी जिंदगी में भी। लेकिन हर बात में वचन कहता है क्या करो, क्या करो? ये वचन इनकरेज कर रहा है, ये वचन इनकरेज कर रहा है, वचन काम कर रहा है। हालेलुया! देखिए, अगर हम बात करें दुनिया में मटेरियलिज्म की, ये दुनिया का आज मकसद यही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये वो बिजनेसमैन, सब यही सिखा रहे हैं। एक ही चीज की तरफ दुनिया भाग रही है। वो कौन सा देवता है? किस देवता के पीछे? हाँ? पैसा। प्रभु यीशु ने कहा था ना मत्ती 6:24 में कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा, धन और परमेश्वर की, ये नहीं कहा लूसीफर की और किसी दूसरे की। अगर मैं आपको कहूं चलो लूसीफर की सेवा करते हैं, कोई चाहेगा मेरे साथ? अगर हम कहें चलो अपना हाथ काटकर लहू निकालते हैं और लूसीफर शैतान को चढ़ाते हैं, कौन कौन जाएगा? लेकिन अगर मैं आपको कहूं जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम धरती पर दोगे वो तुम्हें 2 गुना, 1000 गुना, 100 गुना वापस मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा तुम्हारी जिंदगी में। मिरेकल मनी हो रही है। कैन चेक करो अपने बैंक अकाउंट। ये पता आपको लूसीफर के पीछे लगाया जा रहा है। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम शैतान और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तुम परमेश्वर और किसकी? धन की, पैसे की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया के टॉप 10 जो अमीर इंसान है इंडिया के, उनमें कोई मसीह विश्वासी नहीं है। पूरी दुनिया के जो रिचेस्ट 10 लोग हैं उनकी लिस्ट में भी किसी मसीह का नाम, लेकिन धन्यवाद हो कि जीवन की किताब में मेरा और आपका नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पौलुस को इससे पहले कि मारा जाता, अब क्योंकि उसकी सेवकाई का समय खत्म नहीं हुआ था, जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम 16 में, वहां पर, अब पढ़ना नहीं मैं ऐसे बताऊंगा, अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 24, वहां पर क्या लिखा है? संत पौलुस ये प्रचार करते आ रहे हैं, लोगों ने पकड़ा, इन्हें जेल में डाल दिया, इनके हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, सब पूरा कैद करके रख दिया इन्हें। क्या हुआ फिर? क्या करने लगे ये?
प्रभु यार मेरी तो जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, घोड़े पर बैठा होता है जे मजे कर रहा था, सब लोग मेरे फेवर में थे, मेरे साथ थे। ये क्या सेवकाई में जब से आया हूं, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और अब जेल में डाल दिया हूं, हाथ पांव बांध कर। कैसा किया उन्होंने? शिकायतें करी प्रभु के खिलाफ, नहीं शिकायतियां। क्या किया इसकी बजाय? क्या किया था? क्या किया था? महिमा करी थी। क्या करी थी? प्रशंसा करी थी। वो ही जो हथकड़ियां लगाई थी उनको बजाकर साज बना लिया था और खुदा का धन्यवाद कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। अरे भैया हाथ तो बांध दिए, पांव तो बांध दिए, लेकिन जो जरूरी चीज बांधनी चाहिए तो उसको तो बांधा ही नहीं। मुंह ने बंद किया तो बस उसी को इस्तेमाल किया प्रभु की, और खुदा ने अद्भुत काम किया, क्योंकि अभी काम लेना था, काम अभी बाकी था। ओके, आगे बढ़िए। वचन वापस जाएंगे नेहमाया चैप्टर 12, नेहमाया अध्याय 12। अब वचन 40 को पढ़ दें। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। ओके, अब क्या हुआ यहां पर? क्योंकि समय चला गया, वर्शिप कर दी, धन्यवाद किया प्रभु का, जिस जिस जगह भेजे गए थे सब लोग अब वहां से वापस आ गए हैं। कहां पर आ गए हैं? प्रभु के भवन में। प्रभु का भवन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, बना नहीं है, लेकिन उन्हें पता कि वो जगह कहां पर थी। वहां पर आकर सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। नेहमाया बोल रहा है मैं भी वहां पर हूं, हाकिम भी वहां पर है, और दोनों ग्रुप जो वर्शिप टीम के बनाए हुए थे वो सब वापस आ गए प्रभु के भवन में। कहां खड़े हैं? बोलिए, कहां खड़े हैं? पीछे बोले, कहां खड़े हैं? प्रभु के भवन में खड़े हैं। अब वचन 43 को पढ़ दें। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर तक फैल गई। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि, उनकी जय जयकार की, धन्यवाद की, महिमा की ध्वनि दूर दूर तक क्या हो गई है? फैल गई है। अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। जो कूड़ा फाटक पर थे वो भी आ गए, जो भेड़ फाटक पर थे वो भी आ गए, जो सोता फाटक पर थे वो भी आ गए, जो जल फाटक, पुराना फाटक, जहां जहां पर भी भेजे गए थे सब लोग प्रभु के भवन में आ गए। प्रभु के भवन में एक दिन हम भी जाएंगे। हम भी कहां पर? प्रभु के भवन में। कुछ लोग कूड़ा फाटक पर खड़े हुए प्रभु की महिमा गा रहे हैं। कोई कहां खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इंडिया में, कोई पाकिस्तान, कोई साउथ अफ्रीका, अलग अलग जगहों पर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। एक समय आएगा जब सब लोग प्रभु के भवन में इकट्ठे किए जाएंगे। आमीन। एक दिन सब प्रभु के भवन में इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, डू नॉट लेट योर सिचुएशन और योर कंडीशंस चेंज योर सॉन्ग। आपके परिस्थितियां, आपके हालात आपके भजन को बदल ना दें। क्या आपका भजन रहेगा आपकी जुबान पर? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिस भी हालात में हूं उसी हालात में प्रभु को महिमा दूंगा। पौलुस की तरह कहूंगा कि ये सब मैं कर सकता हूं उसके थ्रू जो मुझे सामर्थ्य। अपने बल से नहीं कर पाएंगे हम। कैसे करेंगे प्रभु को धन्यवाद? ऐसी जगह पर रह रहे हैं। कैसे करोगे प्रभु को धन्यवाद? पूरा बैंक में पैसा नहीं है। कैसे करेंगे प्रभु को धन्यवाद? पता नहीं अगले महीने जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बच्चों की एडमिशन होगी या नहीं होगी, अच्छा एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कैसे देंगे? वो सामर्थ देगा, उसके थ्रू कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर इस मैसेज को समाप्त करेंगे। रेवलेशन बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ जाए, चैप्टर नंबर 21, प्रकाशित वाक्य 21 और वचन 4 को पढ़ेंगे। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। एक समय है जब हम प्रभु के मंदिर में, उसके घर में, उसके भवन में इकट्ठे होंगे। तब परमेश्वर आज जो कूड़ा फाटक पर होकर उसकी महिमा कर रहे हैं, हर स्थिति में रोते हुए हंसते हुए भी उसको धन्यवाद दे रहे हैं, समय आएगा जब परमेश्वर आपकी और मेरी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ देगा। आगे पढ़ें। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक
न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगे। ना शोक होगा, ना दुख होगा, ना कूड़ा होगा, ना कोई भेड़ फाटक होगा, कुछ नहीं होगा। सब प्रभु के भवन में होंगे और प्रभु आपको अपने गले से लगाएगा और कहेगा, आ बेटे, आ बेटी, तू रोया था, तू रोई थी, परेशान थी, कठिनाई में थी, दुख में थी, लेकिन तूने मेरी महिमा नहीं छोड़ी। तूने हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर एक सिचुएशंस में मुझे महिमा दिया। तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मिलकर कहेंगे सब जन। अपनी जगह पर थोड़ा सा खड़े हो जाएं प्लीज।